हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग लाइक आउट ऑफ स्टेशन हैं और वर्क स्टेशन मेरे साथ नहीं है। हम वर्किंग ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन। सो यहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी इतना अच्छा नहीं है। एक्चुअली मैं अभी अपने फ़ोन का 5G नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल, जो कि बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, कब क्या दिक्कत हो जाए। सो दैट्स वाई। हाउएवर हमने अभी एक ट्रेड कर लिया है हम लोगों ने मिड कैप में आज, क्योंकि मिड कैप की एक्सपायरी है और मैं यूजुअली मिड कैप को प्रेफर नहीं करता क्योंकि मिड कैप में इतना वॉल्यूम नहीं होता। बट अगर हमें कोई अच्छा सेटअप मिल रहा है तो हम लोग क्यों ना एंटर करें। सो जैसे कि अभी आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मॉर्निंग में गैप अप वैसे तो फ्लैट ही था, लेकिन वो गैप अप ही कहेंगे उसको थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइटली 40-50 पॉइंट के ऊपर गैप अप होने से निफ्टी गैप अप खुला। उसके बाद में मैं हाई को उसने सस्टेन करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से फिर वो क्रैश किया और उसने अपना ओपनिंग रेंज ब्रेक किया। जैसे ही उसने अपना ओपनिंग रेंज ब्रेक किया, मिड कैप में एक बड़ा फॉल आया और आफ्टर दैट फॉल जैसे ही उसने रिट्रेस करा, विच इज़ लाइक एक्सपेक्टेड था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन था, तो उसने उसको कंसोलिडेट किया। देन वी हैव एंटर्ड इन 11,800 पी, जिसका प्रीमियम उस वक्त कुछ अराउंड 132 रुपये चल रहा था। तो मेरा वहाँ पर इंटर हुआ और मैंने उसको एवरेज किया। एक्चुअली मैं इंटर इस कैंडल पे कर गया था क्योंकि मुझे पता था ये रिट्रेस करेगा, लेकिन दिस कैंडल जब ये रिट्रेस करा इसने तो ये 108 रुपये या 108 रुपये समथिंग कुछ चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे इसको एवरेज किया। और देन हम लोगों ने फिर वहाँ पर पहला जो हमारी क्वांटिटी थी वो 137 के आसपास हमने एग्जिट कर दी, और दूसरा हमारा टारगेट था वो इसका हाई क्रॉस करने का था। लाइक उस टाइम पे हाई था कुछ 187 का और हम लोगों का हमारा टारगेट था 190 रुपीज़ का। अब ऐसा नंबर मैंने रैंडम नंबर्स क्यों निकाले, उसका एक रीज़न है, क्योंकि क्या है कि जब भी मार्केट या कोई प्राइस उस डायरेक्शन में फिर से बढ़ता है रिट्रेस करने के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं, नॉट ऑल द टाइम बट कहीं ना कहीं उस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके जाता है। अब लाइक 87 से 90 रुपीज़, 3 रुपीज़ का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, वो ईजी था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैंने इन बिटवीन जब वो मेरा 37 पे एक एग्जिट हो गया और उसके बाद में वो वापस से 22-23 रुपीज़ पे आया, तो मैंने 23 पे एक लॉट और लेकर और उसको लगभग 53 रुपीज़ पे एग्जिट किया, 30 रुपीज़ का एक स्कैल्प किया। सो नाउ एज़ यूजुअली मेरी जो आदत है, मैं पूरा टेंशन फ्री हो गया वहाँ पर, मेरा कोई भी उसमें रिस्क नहीं रह गया एक बचे हुए लॉट में। और वो हमारा विदिन अ सेकेंड जब वो हिट हुआ तो वो 170 रुपीज़ के कुछ आसपास था, 165 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से सीधा 90 रुपीज़ का टारगेट अचीव करके आई शो यू। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ मेरे ऑर्डर्स। एक्चुअली नेट बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो, आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस वीडियो इफेक्ट नेट बंद हो गया है। मैं जो शूट कर रहा हूँ उसकी वजह से नो इंटरनेट, लेट मी रिकनेक्टेड, जस्ट अ सेकेंड। सो दिस इज़ दी ऑर्डर। हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वांटिटी थी ये 132 और 108, हमने 137 पे एक क्वांटिटी बुक करी और देन फिर हमने बीच में एक स्कैल्प किया, क्योंकि अब वो ऑर्डर फ्लो के हिसाब से चलेगा, इसलिए 123 से 153 का एक हमने स्कैल्प किया और 137 का जो हमारा फिर जो रिमेनिंग क्वांटिटी था, एक तो बुक हो गया था, इसमें से एक फिर निकला 190 रुपीज़ पे। तो नेट हमने यहाँ पे बहुत अच्छी लाइक बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है। और आई होप कि आप इस लॉजिक को समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब आप मार्केट के डायरेक्शन में होते हो तो कभी भी फोमो में एंट्री हायर प्राइस पे मत करिए, क्योंकि अगर मैं 170 रुपीज़ के आसपास जब ये ड्रॉप आया तो इसने हाई मारा था, इस कैंडल में इसने हाई मारा था 187 रुपीज़ समथिंग का, लाइक आई थिंक या, और 187 का हाई मारने के बाद में वो ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ से 65 रुपीज़ के ड्रॉप तक आया, विच इज़ दिस 2 कैंडल्स यहाँ तक। तो मेरे इस कैंडल में रिट्रेस होने के बाद में मैंने यहाँ पे कहीं पे 132 पे एंट्री करी थी, विच इज़ फाइन, क्योंकि मैंने
₹70-80 पे एंट्री ना करके नीचे करा एंट्री, क्योंकि रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में बढ़ता नहीं है। आफ्टर दैट दिस कैंडल मेरा 100 जब वापस से रिट्रेस करा तो मैंने 108 पे एंट्री करी, देन इस कैंडल ने मुझे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट दिया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मैंने यहाँ पे एक स्कैल्प किया विच इज़ 30 पॉइंट्स मुझे फिर मिले, और उसके बाद में आप समझे कि मुझे लगभग 70-75 नहीं 80 पॉइंट्स के आसपास का मिल गया। सो अगर मैं ओवरऑल मेरे प्रॉफिट्स की बात करूँ तो विच इज़ फाइन, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया मुझे। अब लोग मार्केट को देखेंगे, मैं अभी लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, दैट्स वाई मैंने कहा कि ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको बता दूँ कि क्या सिनेरियोज़ हैं। राइट नाउ निफ्टी डे हाई पर जाने के बाद में, और सॉरी डे हाई नहीं, ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद में अभी अब वीक होकर सस्टेन कर रहा है, और एज वेल एज़ आई थिंक बैंक निफ्टी की भी यही कुछ हालत है, नेगेटिव साइड ही खड़ा है बैंक निफ्टी भी। या जिस कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी भी आ गया, तो अब हम अभी कुछ नहीं करेंगे, मे बी हम सेकेंड हाफ में कुछ देखें, बट एक्चुअली मैं मंडे को मिड कैप एक्सपायरी होता है तो ज़्यादा उसमें प्रेफर नहीं करता, और फिन निफ्टी होता है कल, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो हम लोग शायद उसमें कुछ देखें। सो सी यू, देखते हैं, हैव अ नाइस डे, और कुछ भी हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में ना करें, मार्केट यहीं है, कहीं भाग के नहीं जा रहा है, आपको आज ही सारा पैसा नहीं कमाना है। मॉर्निंग में अगर आपका एक ट्रेड या 2 ट्रेड अगर आपके प्रॉफिटेबल होते हैं, तो मेरा एक मानना है और कहना है कि डिसिप्लिन आप फॉलो करें और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें, कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व भी करना होगा। ये कह देना कि मैं सिस्टम बंद करके चला जाऊँ, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर आपके दिमाग पे ही कंट्रोल नहीं है तो आप लौट के ज़रूर आएंगे। आप इवन प्लग आउट कर दीजिए, सारी पेन्स निकाल दीजिए, सब कर दीजिए, आप फिर भी अगर आपका साइकोलॉजिकल ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो आप आएंगे, सारी पेन्स लगाएंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे, पंच इन करेंगे, आप करेंगे ही करेंगे। जब तक ये कंट्रोल में नहीं है, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना है कि लाइक आप ट्रेड लॉग आउट कर दीजिए, सिस्टम बंद कर दीजिए, घूमने निकल जाइए। अरे घूमते घूमते आप फिर वापस अपना फ़ोन ऑन करेंगे, फिर ट्रेड प्लेस कर देंगे। तो ये एक सिनेरियो है जिसको आपको अपने साइकोलॉजी और डिसिप्लिन पे काम करना होगा। सो ठीक है, अब बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर कर रहा है फिर से, और बहुत वॉलेटाइल हो गया है मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है चुनाव की वजह से। चुनाव कल कैबिनेट मंत्रियों की जो शपथ हुई है और मोदी जी ने जो शपथ ली है, उसके बाद में अब क्योंकि विभाग बंटना शुरू होंगे, विभाग बट रहे हैं, बटेंगे, एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई, क्योंकि अब बिजनेसेस पे उसका इफेक्ट आएगा। बिजनेस ड्रिवन मार्केट है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। लाइक मिड कैप ने भी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया है। सो सी, देखते हैं क्या होता है सेकेंड हाफ में।